तो हो जाइए तैयार, विधानसभा चुनाव में इन तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के बेटे ने ताल ठोका है विधानसभा चुनाव लड़ने का। जी हाँ, बिल्कुल। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ स्पेशल स्टोरी में आज हम बात करेंगे कि बिहार के वो दिग्गज नेताओं के बेटे के बारे में जो विधानसभा चुनाव लड़ने की जो सहमति दी है और इच्छा जाहिर की है। उन नामों में सबसे पहला नाम आता है जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह, रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु, बीजेपी के रहे सांसद अरुण कुमार के बेटे और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। हालांकि निशांत कुमार अभी ये ऐलान नहीं किए, वो आध्यात्मिक के रास्ते पर है, राजनीति से उन्हें दिलचस्प नहीं है। लेकिन उन दिग्गज नेताओं के बेटे ने जिस तरह ताल ठोका है, आने वाले विधानसभा चुनाव में तैयारी कर रहे हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। बिहार के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके बेटे अपना किस्मत विधानसभा चुनाव में आजमाने जा रहे हैं। इस खबर में एक एक नाम हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन है और कहां से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर सकते हैं। उन तमाम बातों के बीच जिस तरह अटकलें अब तेज हो गई है बिहार की राजनीति में कि जिस तरह से कहा जाता है बाप राजनीति में तो बेटे भी राजनीति में, ये प्रथा चलती आई है। बिहार की पॉलिटिक्स इसी तरह बिहार में होता है जिस तरह कहा जाता है। देख लीजिए, सामने है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा बिहार की राजनीति में। उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी सीएम रही लालू के जेल जाने के बाद। उसके बाद अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव हर एक वो कसर को मजबूत कर रहे हैं और चूकना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता मदन सहनी के बेटे भी चुनाव लड़ सकते हैं। एक एक नाम और एक एक बात आपको आज हम बताने जा रहे हैं। दरअसल जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र सोनू सिंह कहते हैं, मेरी इच्छा तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ने की है, पर यह पूरा फैसला मेरे पापा पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करनी है। इस तरह पटना कुम्हरार के विधायक अरुण सिन्हा के बेटे आशीष सिन्हा का कहना है, हमने पिछले कई सालों से पटना में रूट लेवल पर काम किया है। पार्टी की हर गतिविधियों में मेरी भूमिका रही है। मेरी इच्छा है कि कुम्हरार से ही मुझे मौका मिले, ऐसे तो फिलहाल पार्टी से ही काम करूंगा। पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के पुत्र अभिमन्यु यादव का कहना है, यह सच है कि मेरे पापा राजनीति में, लेकिन मैं उनसे अलग हटकर समाज सेवा किया है। कई जगहों पर पिताजी के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी सक्रिय रहा हूं। मैं आने वाले समय में चुनाव लड़ने वाला हूं। पटना के फतुहा क्षेत्र को मैंने चुना है, जहां से मैं अपने दावेदारी पेश करूंगा। हालांकि जिस सीट को रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु ने चुना है, वहां राजद के विधायक नंदू यादव है। जी हां, उन्हें टक्कर दिया जा सकता है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के पुत्र माधव झा 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए। कहते हैं, मैं पिछले 6 वर्ष से दरभंगा और मधुबनी जिले से पार्टी के संगठनात्मक कार्य में जुड़ा हुआ हूं। आगामी विधानसभा चुनाव में यदि पार्टी के आला कमान के द्वारा चुनाव लड़ने का निर्देश मिलता है तो मैं तैयार हूं। वहीं अगर बात की जाए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद, यानी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के पुत्र अजीत सिंह 2024 विधानसभा उपचुनाव में रामगढ़ सीट से चुनाव हार चुके थे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बताया कि राजनीति में हार जीत लगी रहती है। जब हम से सार्वजनिक जीवन में आए हैं तब से समाज सेवा और लोगों के बीच हमेशा जुड़े रहते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में यदि पार्टी मुझ पर भरोसा करती है तो वहां से हर हाल में मैं चुनाव लड़ूंगा। जहां बिल्कुल विधानसभा दंगल, नेता पुत्र ठोक रहे हैं ताल। मतलब साफ है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार कई नेता पुत्र भी दंगल में कूदने वाले हैं। वैसे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर बराबर चर्चा होती रही है, राजनीति में आएंगे। हालांकि नीतीश कुमार राजनीति से परिवार को दूर रखते आए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से निशांत को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
वैसे अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बिहार में कई नेताओं के पुत्र इस बार चुनावी दंगल में कूदने के लिए तैयार है। नेता भी चाहते हैं कि पार्टी उनके पुत्र को टिकट दे। वहीं अगर बात की जाए वशिष्ठ नारायण के बेटे राजनीति में एंट्री, दिग्गज नेताओं में जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का भी नाम शामिल है। वशिष्ठ नारायण सिंह ऐसे तो पार्टी के गतिविधियों में जरूर शामिल होते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपने बेटे सोनू को राजनीति में आने की स्वीकृति दे दी है। बेटे के लिए हम कोई भी लॉबी नहीं करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पटना के कुम्हरार से लगातार विधायक अरुण कुमार सिन्हा भी अपने पुत्र को राजनीति में लाना चाहते हैं। अरुण सिन्हा का कहना है कि अपने बेटे के लिए हम कोई लॉबी नहीं करेंगे, पार्टी चाहेगी तो टिकट देंगे। यानी इस बार दिग्गज नेताओं के बेटे की एंट्री बिहार की राजनीति में हो सकती है और विधानसभा चुनाव लड़ने की भी टाल ठोकी जा रही है। अब देखना होगा कि पार्टी किसे टिकट देती है और किस फेस पर चुनाव लड़ती है।